देखिए, इलाहाबाद चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पर सबसे बड़ी जो मुझे जो एक से कहते हैं पहेली जो बनी हुई है वो ये है कि ये चुनाव हो रहा है, ठीक है। अभय चौटाला जी ने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा देने के पश्चात पुनः उपचुनाव हो रहा है, पर परिस्थिति क्या बदल गई कि दोबारा से अभय चौटाला जी ने अपनी ताल ठोक दी। क्या उन्होंने कृषि बिलों के विरोध में किया था? अगर उन बिलों के विरोध में किया था तो क्या वो बिल वापस हो गए? सरकार ने आश्वस्त कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया कि कृषि बिल पारित नहीं होंगे, और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस लाई थी उसका कहना है कि उसके फलस्वरूप दिया, जब अविश्वास प्रस्ताव लाई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो फिर परिस्थिति क्या बदली? अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो वो पुनः इस्तीफा देंगे। दो तीन चीज़ें हैं। तो क्या कारण था? या जनता को अपनी एक सहानुभूति बटोरने के लिए, किसानों की सहानुभूति बटोरने के लिए क्षणिक तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया था कि जिससे कि वाहवाही लूट लें और फिर लोग भूल जाएंगे शायद। तो पहले उन्हें इस बात का जवाब देना है, और वो जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों तो उन्होंने इस्तीफा दिया और क्यों अब वो पुनः मैदान में आ गए हैं। इसका जवाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया कि किसानों के कहने पर ही मैंने इस्तीफा दिया और किसानों के कहने पर दोबारा चुनाव। कौन से किसानों ने कह दिया? महापंचायत नहीं, किसानों की महापंचायत 50 किसानों को आप बिठा लो और उनसे ये कहलवा दो तो क्या वो महापंचायत हो गई? और उस समय कौन सी महापंचायत ने कहा था? किसान के मुद्दे पे उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। ये मैं संदेश देने का प्रयास किया था। ये क्या आप इस महापंचायत जिसका वो उल्लेख कर रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 50 किसानों को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे, महापंचायत वहाँ जाते ना जहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे जाते, जहाँ किसान थे, जहाँ तमाम किसानों के नेता हैं, वो उनसे सार्वजनिक तौर पर कहलवाते कि आप पुनः चुनाव में आ जाइए। तो ये तो एक छलावा है। दूसरी चोपड़ा में महापंचायत हुई और उसमें इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी थे, और उन्होंने वहाँ पे किसानों से पूछकर उनका कहना है कि उनका तो वो तो कहेंगे ही, उनके पास तो खुद इसका जवाब नहीं होगा। उन्हें ये भी पता होगा कि ये सवाल उनसे किया जाएगा, तो उन्होंने एक ये लीपापोती करने का प्रयास किया है, जिससे ना तो जनता संतुष्ट है और मेरे ख्याल से ना नेता लोगों को इसका जवाब नहीं मिल रहा है, और ना किसान वर्ग जो महत्वपूर्ण, जो खासतौर से आज सड़कों पर बदहाल है और जो सड़कों पर जिस तरीके से वो उसकी सुनवाई नहीं हो रही, चुटेल हुए हैं। आज क्या किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभय चौटाला जी ने करनाल पर जब लाठीचार्ज हुए किसानों, हमारा प्रतिनिधि मंडल जिसमें सब लोग नेता थे, हमारा शीर्ष नेतृत्व का प्रदेश अध्यक्षा जी थी, ये किरण चौधरी जी जो हमारे साथ बैठी हुई हैं ये भी थी, हमारे उसमें रणदीप सुरजेवाला जी भी थे, दीपेंद्र हुड्डा जी भी थे, कैप्टन अजय यादव जी भी थे, हमारे भाई वीरेंद्र राठौर जी भी थे, आशीष दुआ हमारे सचिव थे। हम सब लोग गए थे और हमने मांग की थी। हमने मांग मुख्य रूप से ये की थी कि इसमें वो अधिकारी जो तमाम जिस तरीके की भाषा शैली, वो किसी भी संवेदनशील प्रशासन का जो द्योतक नहीं है, उसका प्रतिबिंब नहीं है, उसको अविलंब निलंबित किया जाए या इंक्वायरी की जाए। जो मेरा कहने का अभिप्राय इन सब चीज़ों से ये है, संवेदनशीलता होनी चाहिए, उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको हमने संज्ञान लिया। और संज्ञान लेने के जिन्होंने कौन से कदम उठाए, सिर्फ इस्तीफा दे दिया और 6 महीने बाद फिर चुनाव में ताल ठोक दी। तो ये, और इनकी पहले की भी, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं छीटाकशी नहीं करना चाहता, पर लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जनता को इतना आप सीधा या मूर्ख ना समझें। जनता बहुत परिपक्व होती है, एक एक बात उसकी संज्ञान में होती है उनके, और उसके अनुरूप वो अपना निर्णय लेती है। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये चुनाव भी एक दिशा देगा आने वाले आगामी भविष्य के चुनावों को, और मैं इतना ही कह सकता हूँ। और ख़ास तौर से जो दूसरे जो प्रत्याशी भेजे गए हैं,
क्षमा कीजिएगा, प्रत्याशी वो उनके बारे में सर्वविदित है, उनको कि क्या उनकी कार्यप्रणाली है, क्या उनका उद्देश्य है। अगर राजनीतिक उद्देश्य हो, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उनका माध्यम है धन अर्जित करने के लिए, और अगर ऐसा ना होता तो विधानसभा में आज तक वो उन्होंने कितने सत्रों में वो उपस्थित रहे। किरण जी जो वहाँ की उसकी सम्मानित सदस्य हैं वो उसकी पुष्टि करेंगी, कितने उन्होंने प्रश्न लगाए, प्रश्न काल में सरकार से कौन सी जवाबदेही मांगी, सरकार को कौन से मुद्दे पे, जो अनेकों मुद्दे यहाँ पर हैं, चाहे वो बेरोजगारी आज अपने चरम पे है, चाहे वो डीएपी खाद की उपलब्धता को लेकर महिलाएं किस तरीके से सुबह से शाम लाइनों में खड़ी रहती हैं, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे वो बात हो किसानों को न्यूनतम मूल्य के जो बाजरा है आज 800 रुपये बिक रहा है, उसमें अगर आप मुआवजा भी अगर ये 800 रुपये दे रहे हैं, उसका रेट जो मूल्य है उसका जो 2200 है, यानी 800 का भी किसान को उस पर नुकसान हो रहा है। इन सब मुद्दे अनेकों ये किरण जी उसमें मेरे संज्ञान में है, जिस तरीके से तत्परता के साथ ये प्रश्न काल में इनका प्रयास रहता है कि तो इस तरीके से एक जागरूक विधानसभा सदस्य के अनुरूप उनके क्या आज तक एक दिन उपस्थित नहीं रहे, तो ये भी जो उनके भाई हैं वो आज उनका तो ये है कि जो बताते हैं कि सट्टे में भी उनका बहुत योगदान रहता है, तो हारे या जीता दोनों में उनको फ़ायदा है। तो बीजेपी की ये मतदाता आकलन करेंगे कि बीजेपी का 2.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री ने जो कार्यकाल 10 साल का दिया, तुलनात्मक अध्ययन करें और उसके अनुरूप फैसला करें। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मतदाता बहुत जागरूक और परिपक्वता का परिचय देते हुए हमारे प्रत्याशी पवन बेनीवाल, हमारा पूरा कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, एकजुट है, सब लोग अभी हम सब लोग किरण जी ने यहाँ बैठकें ली थी, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल विधानसभा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हम लोगों ने 3 बैठकें की और बहुत आम जनसभा, बड़ी सफल जनसभाएं की थी, और आएंगे और सब लोग नेतागण यहाँ उपस्थित रहेंगे, आएंगे, और हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम अपने जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उसमें सफल होंगे। माना जाता है एक परसेंट बेनीवाल जी हैं, वो 2 दिन हाजिरी लगाने के बाद अब फिर गायब हो गए, जनसभा में दिखाई नहीं दे रहे। उनका देखिए उपचार के लिए गए, उनके भाई अमर सिंह हमारे साथ तीनों बैठकों में थे, और वो पूरी सजगता के साथ, सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं। वो अस्पताल में उनका कुछ बहुत गंभीर उनकी शारीरिक उनका हाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इनेलो का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी कि इस गढ़ को ध्वस्त करेगी? देखिए हम लोग पूरा गढ़ तथाकथित अच्छे गढ़ लोगों के ध्वस्त होते हमने देखे हैं। गढ़ किसी का नहीं होता, जनता ही गढ़ बनाती है और जनता ही उसे ध्वस्त करती है, और जनता उस चीज़ का पूरा आकलन लेती है। और हम लोग पूरी रणनीति, हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट प्रयास कर रहे हैं कि बूथ वाइज और उस तरीके से हम लोगों की जिम्मेदारियों का आवंटन कर रहे हैं, और उनसे जवाबदेही भी होगी। ये सिर्फ वहाँ नियुक्ति तक नहीं होगी, मैं उस बात को सुनिश्चित करूँगा कि जहाँ जहाँ जिनकी नियुक्तियाँ हुई है उन्होंने क्या हमें मतदान के रूप में हमें क्या परिणाम दिए। वैसे साहब, अभय चौटाला बार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, आपकी परवारी हो कांग्रेस के हरियाणा की, लेकिन आपकी पार्टी पे ये कह रहे हैं कि 5 संगठनों के अंदर बैठी हुई है, लेकिन अपना संगठन है जो कांग्रेस पार्टी ब्लॉक तक खड़ा नहीं करता। देखिए ये हमारा आंतरिक, आप ये सोचिए कि वो बिल्कुल ठीक है, वो पहले अपना तो बताएं कि उनके पास उनका कौन सी पार्टी में एक भी उनका विधायक नहीं है। हमारा संगठन तो आंतरिक, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं ना कि पूरी तरीके से हमारा संगठन, हमारे नेतागण दौड़ रहे हैं, और संगठन भी हमारा बहुत जल्दी गठन हो जाएगा, उसकी वो चिंता ना करें। बिना संगठन की घोषणा के भी हम ध्वस्त करने में सक्षम है, इतना कह सकते हैं। आज जमाल में सुन रहा था उधर साहब वो बड़े दोस्ताना जो संबंध सीधे कर रहे थे अभय सिंह चौटाला जी के साथ, गोपाल कांडा जी को अपना बहुत अच्छा मिला। नहीं देखिए उसकी प्रतिक्रिया चाहूँगा मैं। आप उसे गलत उससे ना देखें। उन्होंने कहा संबंध हो सकते हैं, पर राजनीतिक तौर पे उनका खुलासा किया, उनकी कलई खोली पूरी तरीके से कि किस तरीके से एक भाई हराने पे, एक भाई जिताने पे, और उनकी क्या कारगुजारी है। उन्होंने खुद सवाल किया है कि भाई तुमने क्यों इस्तीफा दिया,
उन्होंने खुद गोपाल कांडा को कहा है कि क्या उसकी उपलब्धियां हैं, क्या है, किस तरीके से पैसे का ये लोग खेल खेलते हैं। तो मैं तो ये जनता से अनुरोध करूंगा, यहाँ की जनता मुझे यहाँ हरियाणा वासियों ने हमेशा जो एक देश को एक गौरव प्रदान किया है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो आत्मनिर्भरता, जिसका बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं। हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता किसने प्रदान की? जो आर्थिक समृद्धता की बात है, हरियाणा प्रदेश अपने आप में खुशहाल प्रदेश एक जाना जाता है, अगर हैप्पीनेस इंडेक्स और इन सब की बात करें तो आज कहाँ आ गया है? आज बेरोजगारी में आज पूरे शीर्ष स्थान पे है पूरे भारतवर्ष में। इसका हम लोगों को आज चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, कोविड के प्रबंधन की बात हो, और जिस तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री यहाँ के वर्तमान के जो भाषा शैली इस्तेमाल करते हैं, क्या शोभा देता है किसी से जो उच्चतम पद को सुशोभित किए हुआ है प्रदेश को। जो भाषा शैली और जितनी सक्रियता होनी चाहिए, जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, चाहे वो हमारे महिलाओं के आत्मसम्मान की सशक्तिकरण की बात हो, इतने मुद्दे हैं कि जिसमें ये सरकार न सिर्फ विफल हुई है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि कहीं सरकार कहीं है तो उसे भी कहते हुए हमें झिझक महसूस होती है कि सरकार की कहीं उपस्थिति दर्ज हो। मतलब इस चुनाव में पार्टी ठीक ठाक रहेगी, ऐसा तो नहीं कि जीत बाई इलेक्शन के तरीके से किसी का कांटा निकाल देंगे? देखिए अब जिंद का मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैं उस समय उपस्थित, पर मेरा प्रयास है कि हम लोग एक अच्छा प्रदर्शन, एक बहुत जो हम चाहते हैं, सब लोग एकजुट होकर यहाँ वोट मांग रहे हैं। पार्टी से, मतदाताओं से ये अनुरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसने विकास हमेशा दिया है और जिसने हमेशा मुद्दे उठाए हैं, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व में जो भी राष्ट्र के मुद्दे हैं या प्रदेश के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे पे सबसे पहले सड़क पे कौन आया था? राहुल गांधी आए थे ट्रैक्टर यात्रा पे, आपको याद होगा, किसानों का जब आंदोलन शुरू हुआ था। सवाल हुड्डा साहब को लेकर जी, सवाल हुड्डा साहब को लेकर नहीं तो हुड्डा साहब आए ना, हुड्डा साहब तीसरी बार इस चुनाव में आए हैं और चौथी बार और आएंगे। तो ये आप लोग प्रश्न अपने दिमाग की उपज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब आज हम सब लोग पूरी तरीके से एकजुट है, पूरी तरीके से हर पार्टी का के जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, वो अपना योगदान दे रहा है और प्रयत्नशील है और प्रयासरत है कि हमारा प्रत्याशी चुनाव जीते।